तो ये कहानी है अंशुल और कवित की, दो दोस्त जिनकी वफादारी का इम्तिहान कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कवित कहता है मुंबई में 10 साल हो गए पर अंशुल जैसा दोस्त उससे आज तक नहीं मिला। उनकी दोस्ती कैसी है? अरे वही सुबह सुबह एक दूसरे को छेड़ना और बड़े बड़े सपने देखना, बस ऐसी ही। और यहीं पर उनकी दोस्ती का पहला टेस्ट होता है। टीटो नाम का एक कास्टिंग डायरेक्टर एक अजीब सा ऑफर देता है। टीटो सीधे सीधे बोलता है, रोल चाहिए तो डिनर पर मेरे घर आना होगा। मतलब आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अंशुल अपने सिद्धांतों का पक्का है। उसने आज तक कोई समझौता नहीं किया और ना ही अब करेगा। अपने दोस्त को मुसीबत में देख कवित तुरंत एक प्लान बनाता है। कहता है, बस मुझ पर भरोसा कर। तो प्लान ये था, उसकी इनविटेशन को हाँ बोलो, एड्रेस लो और फिर खेल को पलट दो। टीटो के घर पहुंचकर अंशुल उसी के अंदाज में बात करता है और जलती मोमबत्ती से उसे ही डरा देता है। और प्लान काम कर गया। दोनों साथ मिलकर इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। एक बड़ा खतरा टल गया था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली मुश्किल वहां से आती है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था, कवित के घर से। कवित का भाई उसके जीने के तरीके, उसके रहन सहन, हर चीज पर सवाल उठाता है, उसे बदलने का दबाव डालता है। जब कवित जवाब देने की कोशिश करता है तो बात बढ़ जाती है और उसका भाई उसे बिगड़ैल तक कह देता है। और यहीं पर भाई की सोच और अंशुल की दोस्ती का फर्क साफ दिखता है। अंशुल चुप नहीं रहता, वो सीधे उसके भाई को टोकता है और बिना सोचे समझे कवित के लिए खड़ा हो जाता है। ये वो पल था जिसने उनकी दोस्ती को और पक्का कर दिया। अंशुल कवित के लिए एक शील्ड की तरह खड़ा था। भाई तो चला जाता है पर कवित रोने लगता है। लेकिन वजह वो लड़ाई नहीं थी। पता है वो क्यों रो रहा था? अपने भाई के ताने सुनकर नहीं, बल्कि अपनी लव लाइफ की वजह से। तो इन मुश्किलों ने मिलकर उनके रिश्ते को बदल दिया। अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं, एक दूसरे की ढाल बनने वाला बंधन था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी दोस्ती का अंजाम क्या होगा? एक हैप्पी एंडिंग या फिर कोई ट्रेजेडी?